सामान लेते आ रहे हैं कि नहीं? यस। और इससे पहले भी हम बाजार से सामान ले रहे थे और भविष्य में भी हम बाजार से सामान लेते रहेंगे। सामान हमारी आवश्यकता है। क्या कोई बिना सामानों के जीवन यापन कर सकता है क्या? नो। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक हमारे घरों में कई प्रकार के प्रोडक्ट लगते हैं जिसको कई प्रकार की कंपनियां बना रही हैं। अब वो हम बाजार से खरीद के ले आते हैं। आज जो आरसीएम में जुड़े हैं वो आरसीएम से खरीदते हैं, जो आरसीएम में नहीं जुड़े हैं वो बाहर से खरीद रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आरसीएम में नहीं जुड़ा हो, आज पहली बार आया हो? कोई नहीं है, सारे नए लोग हैं। अच्छा, आप आ जाओ जरा सर यहाँ पर, एक बार जोरदार तालियों की। आप आरसीएम में भी जुड़े नहीं हैं, आपके घर में साबुन आता होगा, तेल आता होगा, चाय, टूथपेस्ट, क्रीम, बिस्किट, नमकीन, कपड़ा लत्ता, जूता चप्पल लाते हैं कि नहीं? कहाँ से खरीद के लाते हैं? मार्केट से लाते हो। कब तक खरीदेंगे? और कब तक खरीदोगे? अभी नहीं, आरसीएम को छोड़ो अभी। कब तक खरीदोगे सामान? नहीं, जब तक जो अच्छी जानकारी नहीं मिलेगी तब तक तो वही चलता रहेगा। नहीं, हम आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आपको साबुन खरीद रहे हैं आप मार्केट से। जब तक जीवन है वो तो खरीद। हाँ, एक बार आप इनके लिए ये सामान किसी भी कंपनी का हम लाएं, कब तक खरीदेंगे? जब तक जीवन है, तब तक हम ग्राहक हैं। ठीक। अच्छा, सामान खरीदने से आपको कोई फायदा होने वाला है क्या बाजार में, या अभी तक हुआ है क्या? खरीद रहे हो तो अपने यूज के लिए, तो अपने यूज तो आप कर रहे हो, यूज के अलावा आपको और कोई फायदा हुआ है क्या? सही सही बताओ, क्या फायदा? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ है, मान लिए। अब आप अगले 10 साल तक यदि बाजार से साबुन खरीद रहे हैं तो आपको कोई फायदा हो सकता है क्या? पक्का? नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। वैसे ही चलेगा। कौन सी कंपनी का साबुन लगाते हैं? कौन सा लगाते हैं? कई प्रकार के साबुन। एक आध नाम बता दो। नंबर 1 लाइव। अच्छा, नंबर 1 साबुन आप लगाते हैं। तो नंबर 1 साबुन की यदि फैक्ट्री जल जाए, खराब हो जाए, लुट जाए, बर्बाद हो जाए, तो फिर आप कोई दूसरा साबुन लगा सकते हैं? जिसके अलावा और भी लगा सकते हो ना। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम नंबर 1 ही लगाएंगे और नंबर 1 नहीं मिलेगा तो हम साबुन ही लगाना बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब बदलाव हो सकता है जीवन में। सर भी जोड़ जाता है, बैठ। देखिए, इन्होंने ये कहा कि जब तक जीवन है तब तक सामान हमारे घर में आएगा। अच्छा, साथ में ये भी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हम कोई एक कंपनी का ही सामान खरीदें। यदि जरूरत आई तो हम कंपनी को बदल भी सकते हैं। ठीक है, जरूरत यदि ऐसी लगी तो कंपनी को बदल सकते हैं। और हम रह रहे हैं, हम जी रहे हैं परिवर्तन के युग में, बदलाव के समय में। थोड़ा समझते हैं अभी तक हो क्या रहा है। अभी तक ये हो रहा है कि कोई कंपनी जो है सामान बनाती है 5 रुपए का, ग्राहक के लिए वो सामान होता है और ग्राहक को सीधे कंपनी सामान नहीं देती। सामान कैसे पहुंचता है? 5 रुपए का सामान बना, इसका सबसे पहले विज्ञापन होता है। क्या होता है? विज्ञापन। टीवी में एडवर्टाइजमेंट होगा। विज्ञापन के बाद माल एजेंट के पास चला जाता है, एजेंट डीलर को दे देता है और डीलर से दुकानदार खरीद लेता है। दुकानदार से कौन माल खरीदता है? ग्राहक। 5 रुपए के सामान में इन सबका खर्चा जोड़ दिया जाए तो ग्राहक को माल 4 रुपए में मिल जाता है। ठीक है क्या? नो। सही बताओ। नो। मतलब 5 रुपए का सामान है तो ग्राहक को 4 में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि विज्ञापन का खर्चा जुड़ेगा, एजेंट का जुड़ेगा, डीलर का जुड़ेगा और दुकानदार का। ठीक, तो ये 5 रुपए का सामान ग्राहक खरीदेगा 10 रुपए या उससे ज्यादा में। ठीक कह रहा हूँ? यस। मतलब 5 रुपए का सामान ग्राहक के पास पहुंचते पहुंचते कितने का हो जाता है? 10 का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें बीच के लोगों का टैक्स जुड़ जाता है, विज्ञापन का खर्चा जुड़ जाता है, इसलिए वो 10 रुपए। ग्राहक के जेब से 10 रुपए निकलता है, उसका आधा पैसा कहाँ चला जा रहा है?
बीच के लोग बीच के लोगों के पास। अब आप ऐसा समझो कि यदि डिंडौरी में या पूरा डिंडौरी जिला में 1 करोड़ ग्राहक हो, कितने हो? 1 करोड़ ऐसे ग्राहक हो जो रोज साबुन लगा रहे होंगे। 1 करोड़ लोग जो रोज साबुन लगाते होंगे और अपने घर के लिए वो 10 रुपए का साबुन खरीदते हो, तो कितने का टर्नओवर हो जाता होगा? 10 करोड़। 10 करोड़ का मतलब डिंडौरी की जनता की जेब से 10 करोड़ रुपए निकल गए। और वो 10 करोड़ कहां चले गए? ये बीच के लोगों के पास और ये कंपनी वाले के पास है। जाएंगे कि नहीं? ठीक है। अब आप समझो, ये जो 10 करोड़ है इसमें से आधा पैसा 5 करोड़ कंपनी के पास चला गया और 5 करोड़ किसके पास चला गया? बीच के लोगों के पास। तो अमीर कौन बनेगा? बीच के लोग बीच के लोग बनेंगे कि नहीं? और कंपनी, ग्राहक का क्या कोई फायदा है क्या? ग्राहक केवल साबुन घिस रहा है, ठीक है, इससे ज्यादा और कोई फायदा नहीं। अब बदलाव का समय आ गया है, एक नया तरीका आ गया है। नया तरीका क्या आ गया है? हमारी जो कंपनी है वो ये कह रही है कि ग्राहक के घर में जो साबुन और साबुन के अलावा जो भी चीजें वो उपयोग करता है वो हम खुद बनाएंगे, मतलब हमारी कंपनी, और ये सामान सीधे ग्राहक को दे दिया जाएगा, मतलब आपको, डिंडौरी वालों को, ठीक है? अच्छा, अब होगा क्या कि ये जो बीच के लोगों को सामान नहीं देगी कंपनी, सीधे किसको देगी? ग्राहक को। ग्राहक को सामान कैसे मिलेगा? तो कंपनी कहती है कि हम डिंडौरी जिले में अपनी खुद की दुकान खोलेंगे। इस दुकान को बोलते हैं WWQ, वंडर वर्ल्ड। क्या बोलते हैं? वंडर वर्ल्ड। यहाँ से हम सामान बांटेंगे। तो क्या 1 करोड़ आदमी यहाँ से आके सामान खरीद लेगा क्या? नहीं खरीदेंगे, कुछ लोग दिमाग लगाएंगे। तो कंपनी क्या कहती है, जितने भी समझदार लोग यदि हैं और वो सीधे हमारे यहाँ से आके सामान खरीद लेंगे, ठीक है, हम सामान बना के यहाँ तक पहुँचा देंगे, और जो भी व्यक्ति चाहे तो वो डायरेक्ट यदि हमसे सामान खरीद ले, ठीक, तो कंपनी कहती है यदि कोई हमसे डायरेक्ट सामान खरीद लेगा तो ये जो 5 करोड़ रुपए जो अभी बीच के लोगों में जा रहा था, 50% पैसा, वो 50% पैसा हम ग्राहकों को वापस कर देंगे। आप समझ में आए? बदलाव हुआ। अभी ये बीच का 5 करोड़ कहाँ जा रहे हैं? अब ये 5 करोड़ के आने की संभावना कहाँ पर है? ग्राहकों पर। और इस व्यवस्था को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। क्या कहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री। क्या कहते हैं इसको? तो RCM क्या काम करती है? डायरेक्ट सेलिंग का काम करती है। क्या काम करती है RCM? डायरेक्ट सेलिंग का, ठीक है। और ये जो मार्केट है, ये ट्रेडिशनल मार्केट है, ये डायरेक्ट सेलिंग का काम नहीं है, ठीक है। तो RCM डायरेक्ट सेलिंग का काम है, सीधे कंपनी टू कस्टमर या सीधे कंपनी से आपको सामान दिया जाता है। अब यदि आपको सीधे कंपनी से सामान लेना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? कंपनी के साथ अपना एक यूनिक रजिस्ट्रेशन या यूनिक ID लेना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं कि आप कंपनी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। आप कंपनी में क्या करवा लें? अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? हाउ टू रजिस्टर? तो कंपनी से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको अपना KYC देना है। क्या देना है? आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आपकी फोटो ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा हमारे कोई डायरेक्ट सेलर के द्वारा, और आपका एक यूनिक नंबर आ जाएगा। मेरा जो नंबर है 30011709 है, ये मेरा नंबर है। ऐसे आपको नंबर आ जाएगा, और जब ये नंबर आ जाएगा तो ये नंबर बिल्कुल फ्री आया, KYC आपने दिया, अब आपका नंबर आ गया। इस नंबर को एक्टिवेट कराने के लिए आप हमारी शॉप में आइए, WWQ में आइए, और आपके पसंद का पहली बार 2000 या उससे ज्यादा का जो भी सामान लेना चाहते हैं वो आप ले लें। कितने का सर? 2000 या उससे ज्यादा का, आपके पसंद का।
हमारे पास दैनिक उपयोग की बहुत लंबी श्रृंखला है। कुछ प्रोडक्टों के बारे में आपको जानकारी दे दिया गया, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये ब्लेजर जो पहना हूँ आरसीएम का है, ये शर्ट आरसीएम का, टाई आरसीएम का, ये पेन आरसीएम का, पैंट आरसीएम का, बेल्ट आरसीएम का, जूता आरसीएम का, मोजा आरसीएम का, सब कुछ आरसीएम का है। आज जो साबुन से नहाया हूँ वो आरसीएम का, सुबह मंजन किया वो आरसीएम का, फिर उसके बाद फेस वॉश आरसीएम का यूज़ किया, हेयर ऑयल आरसीएम का यूज़ किया, क्रीम आरसीएम का लगाया हूँ, पाउडर आरसीएम का लगाया हूँ, फिर जो चाय पिया वो आरसीएम का, फिर घर से निकला तो मैंने प्रोटीन पाउडर न्यूट्रीचार्ज मैन खाकर और घर से निकला, 3 घंटे का ट्रेवल किया और आज आपके पास में हूँ। आते समय जो मैंने फ्यूल डलाया वो पैसा आरसीएम का, और जेब में जो पर्स है वो भी मेरा आरसीएम का है। तो आप ऐसे अपने पसंद का कोई भी सामान खरीद सकते हैं सर। Yes. तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, हमने सामान खरीद लिया, आपका नंबर एक्टिवेट हो गया, ठीक। अभी हम बाजार में भी क्या कर रहे थे, सामान खरीद रहे थे, ठीक है। और सर ने क्या कहा, जब तक जिंदा है तब तक सामान खरीदेंगे। यहाँ पर भी हमको क्या करना है, सामान खरीदना है। अभी हमने दुकान बदल दिया, बाजार में जा रहे थे, अब कहाँ आने लगे हम, आरसीएम की दुकान। अभी हम दूसरी कंपनी का कोई साबुन, कोई तेल, कोई क्रीम, कोई बिस्किट यूज करते थे, हम क्या करने लगे, आरसीएम का। मतलब हमने दुकान बदल दिया, सामान बदल दिया। क्या कर दिया, दुकान बदल दिया और सामान बदल दिया, ठीक है। अभी सर ने कहा कि यदि जरूरत पड़े तो वो साबुन को बदल सकते हैं। अब आप देखिए कि हमारा ये रजिस्ट्रेशन हो गया, हमने 2000-4000 का सामान खरीद लिया और हमको एक यूनिक नंबर मिल गया। इस नंबर को बोलते हैं डायरेक्ट सेलर नंबर। इस नंबर के फायदे, सबसे पहला फायदा, आपको शुद्ध सामान मिलेगा। क्या मिलेगा, शुद्ध सामान। चाहते हैं Yes. आज बाजार में आप बड़ी से बड़ी कंपनी का माल खरीद के ले आओ, हम पहचान नहीं पाते कि ये उसी कंपनी का सामान है या डुप्लीकेट है। यहाँ पर आपको जो भी सामान मिलेगा वो केवल और केवल आरसीएम का मिलेगा, डुप्लीकेसी के कोई चांसेस नहीं। दूसरा फायदा क्या मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा। आज बताइए, मार्केट से हम जो सामान खरीदते हैं वो पक्के बिल से आता है क्या? पक्का बिल कौन दे सकता है? हर व्यक्ति नहीं दे सकता पक्का बिल। वो व्यक्ति दे सकता है जो खरा सोना बेचता हो, जो 1 नंबर का काम करता हो, जो ओरिजिनल सामान बेचता हो, वो पक्का बिल दे सकता है। तो यहाँ पे आपको हर सामान का पक्का बिल मिलेगा और पक्का बिल लेना चाहिए। लेना चाहिए। हम अपने देश से बहुत कुछ मांगते हैं, अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन हम क्या दे रहे हैं देश को? हमारा ये जो देश चल रहा है, इस देश को चलाने के लिए जो पैसा आ रहा है, जो फंड आ रहा है, वो सबसे बड़ा फंड आता है सेल टैक्स से। यदि आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसमें आप टैक्स भर के उस सामान को खरीदते हैं, वो टैक्स सरकार को जाता है, सरकार का खजाना भराता है और वहां से लौट के फिर हमारे पास में आता है, जिससे हमारे देश का। तीसरा फायदा, यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको एमआरपी छूट मिलेगी। किसी सामान में 10% की, किसी में 20% की, किसी में 30% की, बिना मांगे आपको छूट मिलेगा। बाजार में हमको तोलमोल करना पड़ता है, बार्गेनिंग करना पड़ता है, तब जाके हमको छूट मिलती है। और कई जगह तो वो लिख देते हैं कि फिक्स रेट, मोल भाव करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जाएंगे, अपना नंबर बताएंगे तो आपको मोल भाव करने की जरूरत नहीं है। चौथा फायदा है कि आप 30 दिनों के अंदर आप जो सामान लिए हैं उसका मनी बैक कर सकते हैं, पैसा वापस ले सकते हैं। बाजार में ऐसा होता है क्या? दुकान में लिखते हैं कि हम विक्रेता हैं, निर्माता नहीं। बिका हुआ सामान वापस हम क्या कह रहे हैं, आप सामान लेके जाइए और यदि आपको सामान पसंद नहीं आता तो आप पैक सामान को वापस करें। ध्यान रखिएगा, कैसे सामान वापस होंगे? पैक सामान। यदि आप हमारे यहाँ से 4 साबुन खरीद के लेके गए, 1 साबुन से आप नहाए, पसंद नहीं आए, 3 साबुन आप वापस करें। पैक सामान 30 दिनों के अंदर।
और मैं बता दूं कि इतने सारे पिकअप सेंटर में मैं आता जाता रहता हूं, एक भी पिकअप सेंटर में सामान वापस नहीं आया है सर। जो एक बार सामान लेके चला गया वो वापस नहीं करता है। फिर भी मनी बैक है, आप चाहें तो 30 दिन के अंदर आप जो सामान खरीदे उसको वापस कर सकते हैं। और पांचवा फायदा, आपको बोनस आएगा। क्या आएगा? बोनस। और ये आता है बिजनेस वॉल्यूम में 10 से 32%। बोनस किस चीज में आएगा सर? बिजनेस वॉल्यूम पे। ध्यान दीजिएगा, बोनस किस चीज पे आएगा? बिजनेस वॉल्यूम पे। बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है उसको आप समझ लें। हम कोई भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उस प्रोडक्ट के का जो लागत मूल्य है, जितने में वो बना है एक्चुअल में, वो उसका बिजनेस वॉल्यूम है। बाकी सब कुछ उसके ऊपर क्या लगता है? खर्चा, टैक्स का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा, इन सब को निकाल दिया जाए तो उसका बिजनेस वॉल्यूम बन जाता है। एक प्रोडक्ट में आपको लेता हूं, ये हमारा टूथपेस्ट है, इसकी जो एमआरपी है वो है 60 रुपए। एमआरपी कितनी सर? 60 रुपए। मिलेगा कितने में यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो? 48 रुपए में इसका पक्का बिल मिलेगा। और बिजनेस वॉल्यूम कितना है? 29 रुपए। मतलब 60 का है, मिलेगा कितने में? 48 का। और वॉल्यूम कितना है? तो 29 रुपए में आज यदि कोई व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको 10% मतलब 2 रुपए 90 पैसा मिलेगा। क्लियर है? और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा। आज मैं 32% पे हूँ, कैलाश जी 32% में, ओम प्रकाश जी 32% पे हैं। तो यदि मैं खरीदता हूँ तो कैलाश जी खरीदते हैं तो हमको कितना परसेंट मिलेगा सर? 32%। कितना हो गया सर 32%? लगभग 8 रुपए मान लें। 9 रुपए मान लें। चलिए 9 रुपए मान लेते हैं। मैं यदि टूथपेस्ट खरीदता हूं तो मेरे को कितने का मिलेगा? 9। अब आप समझिए, इस बोनस के चमत्कार को समझिए। आज कोई व्यक्ति ज्वाइन कर लिया। सर 1 मिनट के लिए आइएगा, एक बार सर के लिए जोरदार ताली। आपने आज रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है, और आज आप इस टूथपेस्ट को खरीद लिए। आपको जो बोनस आएगा वो कितना आएगा? 2 रुपए 90 पैसा। ठीक है, 2 रुपए 90 पैसा। 2022 है और ये 2025 तक इस सिस्टम से जुड़े हैं, लगातार सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, आप भी यहाँ आ जाए, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली। ध्यान से समझिएगा, ये चीज आप अपने प्लान में समझाएं। और ये जो श्रीमान जी हैं ये नहीं जुड़े आज और 2025 तक नहीं जुड़े। ठीक है, अब आप देखिए, ये ज्वाइन कर लिए, अपना कार्ड बनवा लिए और ये अपना कार्ड। अब यदि ये मार्केट में कोई टूथपेस्ट खरीदे होंगे 50 रुपए का, मान लेते हैं 60 रुपए का, तो 2025 में आपको कितने का मिलेगा वो? मतलब बढ़ जाएगा रेट की नहीं, 70 रुपए का कह रहे हैं। ठीक है, और आप आरसीएम को ज्वाइन कर लिए हैं और आज 48 रुपए में खरीद रहे हैं। 2025 में इनको ये टूथपेस्ट रेट बढ़ के मिलेगा कि घट के मिलेगा? फ्री। और इनको मतलब आरसीएम ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपके सारे सामानों के रेट कम होते जाएंगे और बाजार में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सारे सामानों के रेट बढ़ते जाएंगे। जोरदार तालियां। बैठ। एक चीज और, छठवां फायदा, रजिस्ट्रेशन करवाने के आप चाहें तो, यदि आप चाहें
तो व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं और व्यापार करके बड़ा पैसा कमा सकते हैं।